पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए जी, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये अपनी जो स्क्रीन है इस पे आप देखिएगा, जैसे मेरी लेफ्ट साइड पे, मे बी आपकी राइट साइड पे ये नजर आ रही है, ये इमेज जो है इस वक्त, ये वाली, ये मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, ये नजर आ रही होगी आपको। तो इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हमने पॉलिनेशन पढ़ा है, और पॉलिनेशन हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग पॉलिनेशन, द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। ये सेम फ्लावर भी हो सकता है, और उसी प्लांट पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन पहुंच सकता है थ्रू एनी एजेंसी, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट के एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के ऊपर जा सकते हैं किसी भी एजेंसी से। वो होती है पॉलिनेशन। अब इसमें हमने पढ़ना है, जब पोलन ग्रेन व्हेन इट लैंड्स ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस, जब यहाँ फीमेल वर्ल्ड के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पहुंचता है, तो अब वहां पर एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है आपको, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें पिस्टल और पोलन जो है अपने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। पिस्टल जो है वो कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल पोलन को रिकॉग्नाइज करता है, और कैसे रिकॉग्नाइज करता है? थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। इन दोनों के बीच क्या होता है? एक केमिकल रिलीज होता है, या एक पहचान होती है पोलन के केमिकल के बीच और पिस्टल के बीच, जिसे हम बोलेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। और अगर पोलन जो है वो कंपेटिबल टाइप है, यानी राइट टाइप है, तो तब ही जाके पोलन ग्रेन की स्टिग्मा के ऊपर, या स्टिग्मा उसको अलाउ करेगा, नो यू कैन जर्मिनेट। तो अगर ये पोलन जो है कंपेटेबल होगा, कंपेटेबल होगा, राइट टाइप का होगा, तो पिस्टल उसको रिसीव करेगा, तो करेगा नो यू कैन जर्मिनेट। जब वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो होगा क्या कि जर्मिनेशन जब होगी इसके ऊपर, तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन की सरफेस पे जर्म पोर्स होते हैं। अब वो यहाँ डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो क्या होगा, जहां से जर्म पोर होता है, जहां पर एक्जीन जो है वो थिन होती है, और अंदर से क्या होती है, वो एंटीन जो अंदर वाली वाल है, वो वो बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट ट्यूब, जिसे हम क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब निकलेगी कहाँ से? पोलन ग्रेन के जर्म पोर से। मान लीजिए यहाँ पोलन ग्रेन गिरा स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर, यहाँ पोलन ग्रेन गिरा, और अगर ये राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है तो अब ये जर्मिनेट करेगा और यहां से निकलेंगी ट्यूब। जैसे इसकी ट्यूब आप देख रहे हैं, फिर ये ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, फिर ये यहां से पोलन ट्यूब निकल रही है, या ये पोलन ट्यूब ये ऐसे आ रही है। अब ये पोलन ट्यूब निकलेगी जर्म पोर से, और जो कंटेंट होते हैं पोलन ग्रेन के, वो उस पोलन ट्यूब में चले जाएंगे। और कंटेंट क्या होंगे? कंटेंट होंगे एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल का न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब बनेगी ट्यूब सेल की ही, और उसका न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद ये ट्यूब न्यूक्लियस आएगी। ट्यूब न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द जनरेटिव सेल। अब क्या होगा? जो कंटेंट मूव करेंगे पोलन ट्यूब के अंदर, तो पोलन ट्यूब जो है अब क्या करेगी? ग्रो करेगी इस स्टिग्मेटिक सरफेस, इसके टिश्यू से, स्टाइल से निकलेगी, और इट फाइंड इट्स वे टुवर्ड्स द ओवरी, और ओवरी में जाएगी कहाँ? ओव्यूल के माइक्रोपाइल की तरफ। अब या तो ये पोलन ट्यूब जो है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सिक्रीट करेगी, जिससे ये सेल्स की जो स्टाइल है, या स्टिग्मा है, या ओवरी की सेल्स जो हैं, उनको डिसॉल्व करके अपना रास्ता बना के ले जाएगी वहां। या अगर ये स्टाइल हालो है, तो यहां से इसकी साइड से ही निकलेगी, और ये पोलन ट्यूब पहुंचेगी ओव्यूल के पास, माइक्रोपाइल की तरफ। अब अगर पोलन जो है इनकॉम्पेटेबल है, यानी रॉन्ग टाइप है, तो इसकी जर्मिनेशन फेल हो जाएगी। ये रिजेक्ट करेगा आउटराइटली, स्टिग्मा इसको क्या करेगा? जर्मिनेट होने नहीं देगा। अगर रॉन्ग टाइप है, अगर राइट टाइप है तो इट विल जर्मिनेट, इट विल अलो इट्स जर्मिनेशन। अगर रॉन्ग टाइप है तो पिस्टल इसकी जर्मिनेशन को रिजेक्ट करेगा। या अगर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो भी जाता है, लेकिन पोलन ट्यूब की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होगी, या अगर होगी भी, ओवरी है उसकी तरफ नहीं जाएगी, ये रुक जाएगी। तो दिस इज द रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। ये इनकॉम्पेटेबल अगर पोलन होगा तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। और इन प्लांट्स विच शेड देयर पोलन ग्रेन एट टू सेल स्टेज, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म फैमिलीज के अंदर पोलन ग्रेन कब रिलीज होते हैं? जब पॉलिनेशन होती है, कब रिलीज होते हैं? एट टू सेल्ड स्टेज, दो सेल्ड कंडीशन में। अब दो सेल जो बनते हैं वो कौन से होते हैं? एक वेजिटेटिव सेल जिसे ट्यूब सेल भी बोलते हैं,
और दूसरा क्या है जिसे हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। एंड इट इज द जनरेटिव सेल जो आगे चल के मेल गैमेट बनाता है पोलन ट्यूब के अंदर। तो जनरेटिव सेल क्या होता है, ये डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट बनाता है ड्यूरिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ। जब ये पोलन ट्यूब इसके अंदर जनरेटिव सेल आ गया या दो सेल कंडीशन पे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ फॉर पॉलिनेशन, जब पोलन ट्यूब बनी तो वो जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा, दो मेल गैमेट बनाएगा इसके अंदर, और ये पोलन ट्यूब जो है उन दो मेल गैमेट को लेके अब जाएगी ओव्यूल की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम बोलेंगे, यानी जिसमें पोलन ग्रेन जर्मिनेटेड और पोलन ट्यूब बनी, दो मेल गैमेट बने, तो ये होता है मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ दिया। अब यहां से ये थोड़ा सा आप समझिएगा इस फिगर में कि ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता कैसे है। जैसे ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें ये स्टिग्मा है और ये पोलन पहुंच गया यहाँ पर। अब इसकी इंटरेक्शन कैसे होगी, जैसे इस फीमेल वर्ल्ड के अंदर, स्टाइल के अंदर या स्टिग्मा के अंदर क्या होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं। अगर जो जीन इसके अंदर है, जो केमिकल इसके अंदर है, उसी का अपोजिट इसके अंदर होना चाहिए, तभी जाके पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। जैसे यहां पर जीन एस है या जीन एस जो है वो केमिकल रिलीज कर रही है, तो उसके सामने जो फीमेल वर्ल्ड है उसमें भी अपोजिट जीन होना चाहिए। जैसे यहाँ S3 है और यहाँ पर S1 है, तो अगर ऐसा है तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। अगर यहाँ पोलन ग्रेन जो है इसमें जीन S4 है, वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है और इसके अंदर S2 जीन है, वो केमिकल रिलीज करेगा, तो इनके बीच इंटरेक्शन होगा, देन सक्सेसफुल जर्मिनेशन होगी। ये राइट टाइप पोलन ग्रेन होंगे, दे विल जर्मिनेट। और अगर यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ क्रॉस आप देख रहे हैं, यहाँ S1 है, पोलन ग्रेन में जीन S1 है, एक पर्टिकुलर केमिकल बना रहा है, और यहां भी S1 है, तो ये इसको अलो नहीं करेगा, इसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। ये आ गया हमारे पास रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, और जो जर्मिनेट करेगा वो है राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। अब यहां पर S3 जीन है, यहां पर S2 है, तो ये इसको अलो करेगी। ये कंपेटिबल पोलन ग्रेन हो गया, ये कंपेटिबल रिएक्शन होगी, तो पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट एंड इट विल फॉर्म द पोलन ट्यूब। इसी तरीके से यहां पर अगर S1 है, यहाँ पर S2 है, पोलन ग्रेन के अंदर एक के अंदर S1 जीन है, दूसरे के अंदर S2 है, ये पर्टिकुलर केमिकल बना रहे हैं, इसी तरीके से वही जीन यहाँ भी है, तो ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी, देयरफॉर इनकी जर्मिनेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, एंड दीज पोलन ग्रेन्स विल एक्ट एज अ रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। इनको हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। तो इस तरीके से पोलन पिस्टल की इंटरेक्शन होती है। आगे चलते हैं, इन प्लांट्स विच शेड पोलन एट 3 सेल्ड स्टेज। नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन जो है, जब पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है मेल वर्ल्ड से फीमेल वर्ल्ड की तरफ पहुंचता है, तो वो 2 सेल्ड में पहुंचता है। 2 सेल्ड में जैसे एक ट्यूब सेल हो गया, एक जनरेटिव सेल हो गया, इस स्टेज पे रिलीज होता है। मैंने आपके साथ ये पहले डिस्कशन कर चुका हूं। लेकिन अगर यानी रेयर केसेस हैं जिसमें पोलन ग्रेन जो है 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है उसमें 2 मेल गैमेट पहले से ही बने होते हैं। अब वो कैसे बनते हैं ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में। तो पोलन ट्यूब या पोलन ग्रेन, उसके अंदर वो जर्मिनेट डिवाइड करेगा जनरेटिव सेल, इट विल फॉर्म 2 मेल गैमेट, एंड दैट पोलन ग्रेन विल बी मतलब कैरी करेंगे डिफरेंट एजेंसीज पॉलिनेशन के, तो वो आ जाएगा स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर। तो अब क्या होगा, पोलन ट्यूब जो है जब ग्रो करेगी, अगर ये रिएक्शन कम फेवरेबल है तो ये ग्रो करेगी स्टिग्मा के अंदर से, यानी स्टाइल के अंदर से, और इट विल फाइंड इट्स वे टुवर्ड्स द ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। एक ओव्यूल हो सकता है, 2 ओव्यूल हो सकते हैं, मल्टीपल ओव्यूल हो सकते हैं, और हर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होगा जिसमें एग होगा, तो ये पोलन ट्यूब। अब जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे। अब जो सिंगल सीडेड फ्रूट है उनमें एक ही ओव्यूल होगा और एक ही पोलन ग्रेन उसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो पोलन ट्यूब जो है ये जाएगी ओवरी के पास, सर थोड़ा सा, तो देन इट इंटर्स टुवर्ड्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल, अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, आगे भी मैं बताऊंगा, यहां भी थोड़ा सा ये मैग्नीफाई करके बताया गया है। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हैं, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, और यहां पर ये पोलन ट्यूब जो है, इसकी कंटेंट जो है, अब इसके अंदर ये पोलन ट्यूब मूव कर रही है, जैसे ये अंदर जाके ब्रस्ट हुई है, और इस तरीके से इसने अपने रिलीज कर दिए मेल गैमेट। में आगे फिर डिस्कस करूंगा। तो जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ जाएगी, जैसे यहां से ये आ गई और यहां पर ये ओव्यूल के अंदर जा रही है, या यहां पर ये जा रही है, और एक रास्ता बनाने में,
और ये सिनर्जिड जो है ये गाइड करेंगे इस पोलन ट्यूब की एंट्री को, हेल्प होगी फिलीफॉर्म अपरेटस की। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब जब अंदर पहुंचेगी देन इट विल रिलीज इट्स मेल गैमेट्स। तो इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके बताए, ये पीछे भी हम ये इमेज आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर स्टिग्मा पे देख लीजिएगा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो है पहुंचे हैं, तो ये इनकी जर्मिनेशन दिख रही है। जैसे ये पहुंचा तो ये अभी जर्मिनेट कर रहा है, यहाँ से पोलन ट्यूब निकल रही है और इसके अंदर कंटेंट आ रहे हैं। जैसे पोलन ट्यूब न्यूक्लियस है, दैट इज फॉलोड बाय जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जब बाई सेल स्टेज पे पहुंचा तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, दो मेल गैमेट बनाएगा। नो द पोलन ट्यूब कैरिंग टू मेल गैमेट, जैसे यहाँ पर ये दो मेल गैमेट इसके अंदर है, तो ये जा रही है पोलन ट्यूब और यहाँ पर किसके अंदर, यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट जो ओवरी के अंदर है या ओव्यूल के अंदर है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट है यहाँ पर, और ये पोलन ट्यूब यहाँ पहुंच गई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और इसके अंदर दो मेल गैमेट्स आप देख रहे हैं। और इस तरीके से ये दो मेल गैमेट जाके इस ओव्यूल के अंदर पहुंचेंगे और फिर इसका फर्टिलाइजेशन होगा। अब थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होती है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिएगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। यानी अगर हमें अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन जो है फीमेल गैमेटोफाइट को थोड़ा सा बड़ा करके बताया, तो ये पोलन ट्यूब यहाँ पहुंच रही है। अब जब यहाँ पहुंचेगी तो आपको याद होगा जब हमने फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ाया था आपको, और फीमेल गैमेटोफाइट जो सेलुलर जो कितने न्यूक्लिएट और कितने सेल्ड होता है, आपको मैंने ये भी बताया था कि ये 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें 3 सेल जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और 3 कैलाजल एंड की तरफ। तो कैलाजल एंड वाले क्या बनाते हैं, एंटीपोड, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग अपरेटस। तो एग अपरेटस में 2 हेल्पिंग सेल, 2 सिनर्जिड्स होते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिएगा, एक सिनर्जिड ये है और एक सिनर्जिड ये है। अब इन सिनर्जिड्स के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने आपको बताई थी, दिस इज फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इन सिनर्जिड्स के अंदर होता है, तो यहां से ये पोलन ट्यूब जाएगी अंदर, ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो है हेल्प करेगा पोलन ट्यूब को इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पहुंचने में, वो पॉलिनेट कराना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यानी जब हम इन्वॉल्व होंगे अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन एक अच्छी वैरायटी का स्टिग्मा के ऊपर डालेंगे और उसको जर्मिनेट करवाएंगे, तो एक नई वैरायटी तैयार करेंगे। ये अक्सर जो प्लांट ब्रीडर्स हैं ऐसा काम करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन कैरिंग गुड कैरेक्टर्स, उनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉलिनेशन। यानी वो पोलन ग्रेन हम लेते हैं अपनी मर्जी के, वो स्टिग्मा के ऊपर डालते हैं, तो इस किस्म की पॉलिनेशन होगी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की टेक्निक क्या है, कैसे की जाती है? इट इज अचीव्ड थ्रू डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट टेक्निक्स आर इन्वॉल्व। तो पहली टेक्निक होती है इसमें इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को जब वो बर्ड कंडीशन पे होता है, तो हम अब ना उसकी मेल वर्ल राइप है ना फीमेल वर्ल राइप है, इस तरीके से उस बर्ड को ओपन करते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स। तो हम मेल वर्ल को उसके बेस से रिमूव कर देते हैं। इफ द फ्लावर कैरिंग 5 स्टेमन्स, तो हम उन 5 स्टेमन्स को ही काट देते हैं। तो पर्पस क्या होता है कि हम उस फ्लावर को सिर्फ फीमेल ही रखें, मेल वर्ल को रिमूव कर दें, इस तरीके से कि सर बंद करना, इस तरीके से कि ताकि इसका जो फीमेल वर्ल है वो डैमेज ना हो। फ्लावर को हम बर्ड स्टेज पे ऐसे ओपन करेंगे, उसके मेल वर्ल इस तरीके से रिमूव करेंगे ताकि फीमेल वर्ल डैमेज ना हो। इस टेक्निक को हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। और उसके बाद आता है बैगिंग। थोड़ा सा हम इसको फिर एलाबोरेट करते हैं। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप इमेस्कुलेशन का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। कभी कभी कोई आपको वाइवे में पूछ सकता है कि इमेस्कुलेशन क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को पकड़ा और उसके मेल पार्ट को, उसके एंथर्स को, या तो एंथर की टिप या बेस से ही हमने उसका जो फिलामेंट है उसको रिमूव कर दिया, ताकि हम उस फ्लावर को जो बाइसेक्सुअल था उसको हमने फीमेल बना दिया, मेल को रिमूव कर दिया। उसके बाद उस फ्लावर की हम क्या करते हैं, बैगिंग। बैगिंग इन द सेंस के हम उसको ढक देते हैं, किससे, किसी लिफाफे के साथ उसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं। अब वो बैग कैसा होना चाहिए, वो जैसे बटर पेपर हो गया हमारा, या पेपर का बैग भी कह सकते हैं आप, वो उसके ऊपर हमने लगा देना है। और पर्पस क्या है कि हम उसको प्रिवेंट करेंगे कोई और पोलन ग्रेन, जब वो मैच्योर हो तो कोई
पोलन ग्रेन इसको आप ऊपर ना आ जाए और इसकी पॉलिनेट ना कर दे। पर्पस ये होता है कि हम अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन, जब वो राइप हो जाए तो अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन उसके ऊपर डस्ट कर दें। तो पहला स्टेप हो गया एमस्कुलेशन, दूसरा स्टेप आ गया बैगिंग। जब हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल वर्ल को रिमूव कर दिया, तो जैसे ही रिमूव किया उस बर्ड के ऊपर हमने उसकी बैगिंग कर दी। ये हमने उसके ऊपर एनवेल्प कर दिया, उसको लगा दिया, बटर पेपर का जो एनवेल्प है वो लगा दिया। और यानी इस तरीके से लगाया कि ताकि कोई जब दूसरा प्लांट या उसके विसिनिटी में कोई भी हवा से कोई पोलन ग्रेन किसी इंसेक्ट से वहां, तो वो ये चीजें वहां ना पहुंचे, पोलन ग्रेन कोई दूसरा ना पहुंचे, हमारी मर्जी का वहां पहुंचे। अब जब स्टिग्मा जो है या जो फीमेल वर्ल है जिससे हमने मेल वर्ल रिमूव कर दिया, जब उसका स्टिग्मा मैच्योर होगा, जब फीमेल वर्ल अपने रिसेप्टिविटी को पहुंचेगी, यानी वो तैयार होगी कि अब ये राइप हो गई है, वो राइप हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी का डिजायर्ड वैरायटी का पोलन ग्रेन जिसको हमने पॉलिनेट करवाना है, तो वो कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल प्लांट। जिससे पोलन ग्रेन हमने लेना है वो मेल प्लांट हो गया। अब जब वो तैयार हो गया, उसके पोलन ग्रेन हमने एनवेल्प में रखे, और अब क्या करेंगे, हम जाके उसको पॉलिनेट करेंगे। तो फ्लावर्स जिनकी हमने बैगिंग की थी, उस बैग को हम रिमूव करेंगे और हम उसके ऊपर वो पोलन ग्रेन डाल देंगे। तो जब पोलन ग्रेन डाल देंगे तो उसके बाद हम उसकी रीबैगिंग करेंगे। रीबैगिंग इसलिए कि जो हमने पोलन ग्रेन उसकी फीमेल वर्ल के ऊपर डाले तो ही जर्मिनेट करें, ताकि दूसरा को पोलन ग्रेन वहां ना आए। ये पर्पस होता है कि दोबारा उसके ऊपर बैग लगाना है। अगर हम बैग नहीं लगाएंगे तो हमें ये जर्मिनेट कौन सा पोलन ग्रेन किया ये पता नहीं चलेगा। हो सकता है हवा से कोई दूसरा पोलन ग्रेन भी आ सकता है, हो सकता है जो हमने डाले वही जर्मिनेट किया। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम उसकी रीबैगिंग करते हैं, दोबारा वो बैग लगा देते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन वहां जाके जर्मिनेट करे। अब अगर तो हमारे पास फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एमस्कुलेशन। यानी अगर हमारे पास फ्लावर ही फीमेल है, होते ना एक टहनी पे मेल फ्लावर एक पे फीमेल फ्लावर, और कभी कभी प्लांट मेल और फीमेल डिपेंडिंग अपॉन को मेल फ्लावर उस पे के फीमेल फ्लावर है, तो जब वो प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट मींस यूनिसेक्सुअल फ्लावर वहां पर है, सपोज वो ले लिया हमने, जब वो बर्ड कंडीशन पे है तो हमें वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। बस उसके बर्ड को हमने एनवेल्प कर देना है। उसको एनवेल्प इसलिए करना है कि जब वो बर्ड ओपन होगा, फ्लावर मैच्योर होगा, तो कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आए उसके ऊपर, हमारी मर्जी वाला आए। तो फीमेल फ्लावर बर्ड्स जो हैं उनको बैग करते हैं बिफोर द फ्लावर्स ओपन। अब वो फ्लावर ओपन होने से पहले ही हम उनकी बैगिंग कर देते हैं, और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, मैच्योर होगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे, अपनी मर्जी का पोलन ग्रेन कैरी करेंगे और उस फ्लावर की बैग उतारेंगे, पोलन ग्रेन डालेंगे, डस्ट करेंगे उसके स्टिग्मा के ऊपर, उसके बाद हम उसकी रीबैगिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट हम करते हैं कि कौन सा फ्लावर हमने लिया, कौन सा प्लांट लिया, फिर उसकी इमेस्कुलेशन करते हैं, फिर इसी तरीके से उसके ऊपर हम बैगिंग करते हैं, यानी बैग लगाते हैं। और बैग लगाने के बाद हम टैगिंग भी करते हैं, टैग लगा देते हैं छोटे छोटे धागे के साथ कि कब हमने इसकी बैगिंग की है, कब हमने पॉलिनेशन की है, वो डेट लगा देते हैं उसके ऊपर, टैग के ऊपर वो लटका देते हैं उसके साथ। फिर जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे पास सीड कलेक्ट होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन हो गई, जर्मिनेशन हो गई, फ्रूट बन गई, फ्रूट के अंदर सीड है, तो हमारा पर्पस क्या है, हमें सीड चाहिए। अब क्या करना है हमें कि फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर सीड है या सीड बन गया, तो हमें क्या करना है, सीड कलेक्ट करना। तो वो जो सीड कलेक्ट होंगे उनको जब हम नेक्स्ट सीजन में सोएंगे तो वो हमारे पास F1 सीड आ गए, वो F1 जनरेशन बन जाएगी। अब इसके बाद आ गया हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। ये मजीद हम आगे इसको एलाबोरेट भी करेंगे। तो अब डबल फर्टिलाइजेशन होती क्या है, अब जब पोलन ट्यूब जो है पहुंच गई फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, अब ये यहाँ पर पोलन ग्रैंड जर्मिनेशन हुई, ये पोलन ट्यूब बनी, ये दो मेल गैमेट इसके अंदर हैं, ये कैरी करेगी, और यहाँ पर एक ओव्यूल है। ये तो बहुत सारे ओव्यूल हैं, और एक ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। वो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करके बताया है। अब ये पोलन ट्यूब जब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पर चूंकि एग है और साइड पे क्या दो सिनर्जिड्स हैं, हेल्पिंग सेल्स हैं, ये इसको अलो करेगी और इस तरीके से ये दो अपने मेल गैमेट अंदर डाल देगी। और यहाँ पर ये सेंटर में पहले से ही दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके या पोलर न्यूक्लियाई का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है जी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियाई पहले से यहाँ होती हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि ये रास्ता बनाता है सिनर्जिड्स,
और पोलन ट्यूब अंदर होगी, वो ब्रस्ट करेगी और अपने दो मेल गैमेट जो है रिलीज कर देगी। जब ये दो गैमेट्स रिलीज करेगी तो एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी एक मेल गैमेट किसके साथ, एग के साथ फ्यूज करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिनगेमी। और ये जब फ्यूज करेगा तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बोलेंगे हम जाइगोट। सो दिस इज बेसिकली fertilization. Fertilization means fusion or union of two opposite gametes, male gamete with the फीमेल गैमेट। मजीद इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब एक मेल गैमेट ने तो एग के साथ फ्यूजन कर ली, जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन व्हाट विल हैपन टू द सेकंड मेल गैमेट, और व्हाट विल सेकंड मेल गैमेट डू? तो सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा, इट विल मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई और द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलर न्यूक्लियाई। तो ये सेंटर में आके जो यहाँ पर दूसरा मेल गैमेट है, ये सेंटर वाला जो दो पोलर न्यूक्लियाई का प्रोडक्ट है, यानी दो न्यूक्लियाई ये होगी और मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा। यानी जो सेंटर में ये सेल है या जो ये न्यूक्लियस है, जो दो न्यूक्लियस के अंदर है, अब एक मेल गैमेट जो है इनके साथ फ्यूज करेगा। जब ये फ्यूज करेगा तो दो न्यूक्लियाई पहले से ही जुड़ी है, तीसरी इसके साथ मेल गैमेट की जाके जुड़ गई, तो ये तीन न्यूक्लियाई का प्रोडक्ट बन गया। तो ये ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट जो बनेगा इसे बोलेंगे PEN। PEN स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा, न्यूट्रिटिव फूड बनाएगा सीड के अंदर फॉर द एम्ब्रियो। एज इट मूव्स या एज इट इन्वॉल्व्स थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। अब यहां पर देख लीजिएगा एक बार फिर कि यहां पर जब इसके अंदर एग सेल था, ठीक है जी, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल था, तो एग सेल ने एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ या एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ जब फ्यूजन की तो वो जाइगोट बन गया। और यहाँ पर सेंटर में पहले से ही दो न्यूक्लियाई थी, ये फ्यूज करके तीसरा जो है इसके साथ, सॉरी दूसरा मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज किया, तो ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो तीन एंटीपोडल्स थे उनका कोई रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन के अंदर, बनते जरूर हैं बट दे डोंट हैव एनी पॉजिटिव रोल। देयरफॉर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक बनता है। अब आगे क्या होता है, सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, दो किस्म की फ्यूजन हो रही है एक ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। सो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि गैमेट कितने बने, दो, एक मेल गैमेट ने बनाया, एक मेल गैमेट ने एग के साथ फ्यूजन की, हो गई एक फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो मेल गैमेट है उसने जो दो पोलर न्यूक्लियाई थी उसके साथ फ्यूज किया, तो हो गई दूसरी फर्टिलाइजेशन। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, देयरफॉर इसे हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। कभी क्वेश्चन शॉर्ट भी आ सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो एक ऐसा इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन का विच इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ये प्रोसेस जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखा जा सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला। तो सेंट्रल सेल जो है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो ये बीच वाला पूरा सेल है, ये वाला सेल जिसमें ये आप पिंक न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये दो न्यूक्लियाई पोलर वाली आ गई और ये लाइट ब्लू वाली आ गई मेल गैमेट, तो तीन न्यूक्लियाई आ गई इसके अंदर। तो ये डिवाइड करके ये सेंट्रल सेल पूरा जो है ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये पूरा बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और यही सेल, क्योंकि ये सेल है इसके अंदर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो ये पूरा सेल जो है ये बनाएगा एंडोस्पर्म, और यहां पर जो ये स्ट्रक्चर बना जाइगोट, ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो। जब हम किसी सीड को, और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, तो ओव्यूल मैच्योर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के अंदर, और ये ओवरी जो है ये बना लेगी फ्रूट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फ्लावर की जो वर्ल्स होती हैं इनकी वीथरिंग होती है, ये सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ओवरी जो है वो फ्रूट बनाना शुरू करती है, और अंदर जो है ओव्यूल एक है या मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, वो सारे सीड में बदल जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा मजीद हम एलोबरेट करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, यूनियन और फ्यूजन ऑफ
मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। इसको सीड प्लांट्स के अंदर इसको हम साइफोनोगैमी भी कहते हैं, एज इट इज अचीव्ड बाय पोलन ट्यूब, राइट, विच कैरीज या विच ब्रिंग्स मेल गैमेट, क्योंकि वो पोलन ट्यूब को साइफन भी बोलते हैं। तो ये जो सीड प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये फर्टिलाइजेशन जो है, दिस इज अचीव्ड बाय द पोलन ट्यूब विच कैरीज द पोलन मेल गैमेट, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज साइफोनोगैमी। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ये एंजियोस्पर्म के अंदर 1884 में स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया, जस्ट आफ्टर लैंडिंग ओवर द स्टिग्मेटिक सरफेस। यानी जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तो पोलन ग्रेन की क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन हो जाएगी। यानी वहां पर क्या होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, जो पीछे मैंने अभी आपको बताया। अगर तो राइट टाइप ऑफ पोलन है तो वो स्टिग्मा या जो फीमेल वर्ल है उसको अलो करेगी जर्मिनेशन के लिए, और अगर रॉन्ग टाइप है तो इट विल नॉट अलो इट्स जर्मिनेशन, वो आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर देगा। द पोलन ग्रेन जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा कंपेटिबल स्टिग्मा को, ये सिक्रीट करेगा सर्टन एंजाइम, जैसे पेक्टिनेस एंजाइम है या हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो वो क्या करेगा, स्टिग्मा की जब जो राइट टाइप है तो इससे क्या होगा कि वो स्टिग्मेटिक सरफेस को डिसॉल्व करेगा और पोलन ट्यूब जो है वो निकलेगी थ्रू द जर्म पोर। अब जर्म पोर आर द एरियाज जहां पर एक्सीन पूरे तरीके से ले डाउन नहीं होता और वहां से वो पोलन ट्यूब बाहर आती है। तो अगर ये पोलन ट्यूब जब जाएगी, इट विल ट्रेवल्स एंड रीचेस टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो कभी कभी एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो है मोस्टली माइक्रोपाइल से जाती है। तो इस किस्म के फिनोमिना को पोरोगैमी बोलते हैं, यानी एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। जैसे ट्यूब जो है यहां से जाएगी माइक्रोपाइल से अंदर, इस ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से अंदर जाएगी, इस जगह से जाएगी, तो इसको बोलेंगे पोरोगैमी। और अगर ये पोलन ट्यूब कभी कभी इस एंड से, कैलाजल एंड से अंदर जाएगी कैरिंग टू मेल गैमेट्स, तो इसे हम बोलेंगे कैलाजोगैमी। और अगर थ्रू इंटेगुमेंट्स साइड से पोलन ट्यूब अंदर जाएगी तो इसकी एंट्री को हम बोलेंगे मीजोगैमी। एज द पोलन ट्यूब रीचेज एम्ब्रियो सैक, अब जब ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, वहां पहुंचेगी, अब इसको एम्ब्रियो सैक के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इंटर होने में हेल्प करेंगे सिनर्जिड्स, हेल्पिंग सेल्स, और उसमें भी फिलीफॉर्म अपरेटस का रोल है। तो अब जब यहां पहुंचेगी तो टिप जो है मेल गैमेट की वो रप्चर होगी और अब पोलन ट्यूब रिलीज करेगी दो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसमें से एक मेल गैमेट जो है एग के साथ फ्यूज करेगा, तो वो प्रोडक्ट बनाएगा जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, बिकॉज एग इज सप्लाइड, मेल गैमेट इज सप्लाइड, n + n मींस 2n। अब जो सेकंड मेल गैमेट है, अभी मैंने बताया, वो सेंटर के जो सेल है जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बनाती हैं पहले फ्यूज होके, तो 2n। तो एक मेल गैमेट जब 2n के साथ फ्यूज करेगा तो अब की कितनी न्यूक्लियाई होगी, 3 न्यूक्लियाई। अब ये 3 न्यूक्लियाई की जो प्रोडक्ट बनेगा ये ट्रिप्लाइड होगा, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये पॉइनर स्ट्रक्चर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जब फ्यूजन हो जाती है या एज देयर इज फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, तो इस किस्म के फिनोमेना को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। पीछे हमने डिस्कस कर लिया ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, यूनियन ऑफ या फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई एट अ टाइम। अब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, बैक वक्त, क्योंकि दो मेल गैमेट बने, एक तो फ्यूज किया एग के साथ और दूसरे की फर्टिलाइजेशन हो रही है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, देयरफॉर दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म बिकॉज देयर आर 2 मेल गैमेट, एक फ्यूज एग के साथ कर रहा है और दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का, ये एंजियोस्पर्म के अंदर पहली बार एस.जी. नवासन ने 1889 में डिस्कवर किया। मे भी कभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपको कि हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो एस.जी. नवासन ये इसने 1889 में ये डिस्कवर किया। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है स्ट्रासबर्गर ने 1884 में एंजियोस्पर्म